Good morning everyone. Welcome in political science class chapter 9 Indian politics recent trends and development page number 186 डिमोलिशन एंड आफ्टर बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया या ध्वस्त किया गया तो उसके बाद की क्या सिचुएशन थी। द इवेंट्स एट अयोध्या लेड टू ए सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी। तो उस टाइम पर यूपी के अंदर जो है बीजेपी गवर्नमेंट थी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर, और सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट्स वेयर द बीजेपी वाज इन पावर वर आल्सो पुट अंडर द प्रेजिडेंट रूल। और यूपी के अंदर तो बीजेपी गवर्नमेंट को जो है डिसमिस किया ही, इसके अलावा भी जिन स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। मींस प्रेसिडेंट रूल में क्या सिचुएशन रहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का रूल हो जाता है स्टेट में। ए केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश was registered in a Supreme Court for contempt of court since he had given an undertaking that the disputed structure will be protected। तो और क्या इंस्ट्रक्शंस दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी अब बचा है हिस्सा बाबरी मस्जिद का उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए। The BJP officially expressed regret over the happenings at अयोध्या। और ऑफिशियली जो है बीजेपी ने जो कुछ भी वहाँ घटना हुई अयोध्या में उसके लिए अपना रिग्रेट या दुख प्रकट किया। The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of mosque। और एक कमीशन जो है अपॉइंट किया गया कि क्या सर्कमस्टांसेस हुई वहाँ पर जो कि बाबरी मस्जिद को उसको ध्वस्त कर दिया गया वहाँ। मोस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड एंड द डिमोलिशन एंड डिक्लेयर दैट दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया बीजेपी गवर्नमेंट को कि ये सेक्युलरिज्म के जो इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री और यहाँ हर रिलीजन को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, किसी भी रिलीजन को सुपीरियर नहीं माना गया है, यह हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दिस लेड टू ए सीरियस डिबेट ओवर द सेक्युलरिज्म एंड पोज द काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ आवर कंट्री फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन। तो अब वही क्वेश्चंस दोबारा उठ रहे थे जो पार्टीशन के बाद, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और भारत पाकिस्तान का इंडिया का पार्टीशन हुआ तो सेम क्वेश्चन थे। वाज इंडिया गोइंग टू बी ए कंट्री वेयर मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड ओवर द माइनॉरिटी। तो क्या इंडिया उसी सिचुएशन में था कि जो लोग मेजोरिटी में हैं यानी कि हिंदूज मेजोरिटी में हैं वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के साथ उनके रिलीजन को इन्फीरियर फील कराया जाएगा। और would India continue to offer the equal protection of law and equal citizenship right to all the Indians irrespective of their religion। या फिर जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस या इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि उनका रिलीजन कुछ भी हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम there has also been a debate about using the religious sentiments for the electoral purposes। तो एक्चुअली ये कहा गया कि बीजेपी ने अपने वोट्स बढ़ाने के लिए मीन्स हिंदुत्व को प्रमोट कर रही थी तब तक बीजेपी, उसके रिगार्डिंग ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस हुए तो इलेक्टोरल पर्पजेज से ये सब कुछ किया गया। इंडियाज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिस that all religious communities enjoy the freedom that they may join any party and there will not be a community based political parties। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है कम्युनिटी बेस्ड नहीं होगी, किसी प्रॉपर कम्युनिटी या रिलीजन से रिलेटेड कोई इस टाइप से पार्टी नहीं होगी।
This democratic atmosphere of the communal amity has faced many challenges since 1984. As we have read in the chapter 8, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh riots. तो मिसेज इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, क्योंकि उनका जो असैसिनेशन हुआ था, जो उनके बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे, तो दिल्ली में भी बहुत सारे एंटी सिख रॉयट्स हुए. मीन्स एक स्पेसिफिक रिलीजन के रिगार्डिंग जो लोग अगेंस्ट हो रहे थे, ऐसा ही इस टाइम पर लग रहा था. इन फरवरी मार्च 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द मुस्लिम्स इन गुजरात. गुजरात में जो गोधारा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी कि लोग एंटी मुस्लिम्स हो रहे थे. Such violence against the minority community and the violence between the two communities is a threat to the democracy. तो रिलीजियस बेस पर इस टाइप की वायलेंस डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजर साबित हो सकती थी. लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और लेकिन बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई हैं कि रिलीजन के बेस पर रॉयट्स हुए हैं. नाउ गुजरात रॉयट्स. तो गुजरात में ये क्या सिचुएशन आई थी 2002 में. इन फरवरी मार्च 2002 ए लार्ज स्केल वायलेंस took place in Gujarat. The immediate provocation for this violence was in the incident that took place at the station called the Godhara. गोधारा जो कि गुजरात में एक प्लेस है, वहाँ के रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उसी को हम गुजरात रॉयट्स का नेम देते हैं. और लार्ज स्केल पर भी वायलेंस हुई. ए बॉगी ऑफ ए ट्रेन मीन्स ट्रेन का एक डिब्बा दैट वाज रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या and was full of the car sevaks was set on fire. उसमें वो सभी कार सेवक का मीनिंग पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो वॉलेंट्री राम मंदिर के रिगार्डिंग अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं, उनके लिए कार सेवक वर्ड यूज़ हुआ है. और जो एक पूरा का पूरी ट्रेन की जो बॉगी थी, जो उन कार सेवक से पूरी भरी हुई थी, उसमें आग लगा दी गई. 57 पीपल डाइड इन दैट फायर, और 57 लोग मारे गए. सस्पेक्टिंग दैट द हैंड ऑफ द मुस्लिम इन सेटिंग फायर टू द बॉगी की, और ये शक था कि मुस्लिम्स का हाथ है ऐसा करने में. लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम्स बिगेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे. तो मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए थे काफ़ी लोग, और वहाँ दंगे स्टार्ट हो गए एंटी मुस्लिम्स. द वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ. पूरा मंथ इसी टाइप की वायलेंस हुई. नियरली 1100% मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन द वायलेंस. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट रोल इन द फेलिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स एंड प्रोसिक्यूट द perpetrators of this violence. तो जो कमीशन है हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया इस बेसिस पर कि गुजरात गवर्नमेंट जो है, एक तो वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, दूसरा जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो विक्टिम्स थे, उनको जो है प्रॉपर रिलीफ या मुआवजा नहीं दे पाई, और जो प्रिपरेटर थे इस वायलेंस को बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन एज इन द केस ऑफ एंटी सिख रॉयट्स इन 1984. और जिस तरीके से 1984 में जब एंटी सिख रॉयट्स हुए तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे कुछ टाइम के लिए, उसी तरीके से अब भी इलेक्शन 2002 में भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन किया. अब साथ में पिक दी हुई है बेटा, एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है. गुजरात इज़ बर्निंग, फॉर्मर एमपीज फैमिली अमंग द 70 डेड. तो एक एमपी की फैमिली के रिगार्डिंग है ये कि 70 जो पीपल्स थे उनको मारा गया. और ये जो गोधारा इंसिडेंट है या गुजरात रॉयट्स है, ये मैथ क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है. पूछा जाता है बहुत टाइम कि गोधारा कहाँ से रिलेटेड है, तो गुजरात से रिलेटेड है. दिस ऑल फॉर
today. Thank you.